डिजिटल भारत शुद्ध लोकल की टीम आज फील्ड में घूम रही है। अभी हम आए हुए हैं वार्ड नंबर 29 श्रीमती रेनू राकेश कोरी से मिलने। हम उनके घर में बैठे हैं। रेनू जी से बात करेंगे। वो इस चुनाव को लड़ रही हैं, उनका क्या विषय है, क्या करना चाहती हैं। रेनू जी नमस्कार। जी नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। रेनू जी, थोड़ा आपके पति बड़े कर्मठ योद्धा थे, भाजपा के बहुत एक्टिव सदस्य थे, जी थोड़ा उनके बारे में बताएं। चूँकि भैया बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी हमारा परिवार होता है और जन सेवा को लेके हम भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच उतरते हैं। ऐसे ही मेरे पति जन सेवा का उनको ऐसा जुनून था कि वह जन सेवा में उन्होंने अपने जीवन की भी परवाह नहीं की। जनता की सेवा में जिस समय वो उतरे उस समय उनको कुछ बीपी की शिकायत थी, तो जब उनको टिकट मिली, वो चुनाव लड़ रहे थे, उस समय उन्होंने अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दिया। बीपी की कहीं ना कहीं लेने में दवा चूक हुई उनसे, और जनता की सेवा में वो इतने आगे निकल गए कि उन्होंने अपने शरीर का ध्यान नहीं दिया, और उसका परिणाम मुझे बाद में ये मिला कि उनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी थी। रेनू जी, वो तो खुद डॉक्टर थे और जन सेवा में इतने जुनून में वो रहे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाए, तो ये भी थोड़ा एक मतलब हम सबको सीखने वाली बात है कि स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना है। आपका सवाल बहुत अच्छा है भैया। वो एक डॉक्टर थे, चूँकि वो डॉक्टर थे, वो डेंटिस्ट थे, वो दांतों के डॉक्टर थे। वैसे अपने लिए वो वह बहुत सचेत रहते थे, लेकिन जो कहते हैं ना, किसी भी चीज़ का जुनून सर चढ़ के बोलता है। जनता की सेवा में उन्होंने ना रात देखा ना दिन देखा। आज ये जनता कह रही कि हम 2 बजे रात में भी अगर डॉक्टर साहब को फ़ोन करते थे तो डॉक्टर साहब हाजिर रहते थे। तो वो जो जन सेवा का जुनून था, उसमें कहीं ना कहीं उनसे चूक हो गई दवा लेने में। मैंने उनसे हमेशा कहा, दवा आपने ली है? जब जनसंपर्क बोले हाँ ले ली है। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि उनसे कहीं ना कहीं दवा लेने में गलती हुई है। वो दवा प्रॉपर नहीं ले पाए, जिसका ये रिजल्ट निकला कि वो जो बीपी के कारण उनकी दोनों किडनी डैमेज हुई। उन्होंने एक बार चुनाव लड़ा, जनता में बहुत सेवा करी। अब आप लड़ने की तैयारी कर रही हैं। आपके वार्ड में क्या काम नहीं हो पाए हैं, क्या क्या चीज़ें रह गई हैं, थोड़ा उसके बारे में बताएं। भारतीय जनता पार्टी ने ये हमें तीसरी बार टिकट दी है। भारतीय जनता पार्टी, पहले मैंने टिकट पाए, मैं पार्षद थी यहाँ से 5 साल, डॉक्टर साहब को टिकट मिली, उसके बाद अब मुझे फिर से पुनः टिकट दी। तो जनता ये जानती है अच्छे तरह से, आप भी जान रहे हैं कि पूरे देश में आज भारतीय जनता पार्टी ही है ऐसी पार्टी जो वास्तव में विकास के कार्य में अग्रसर है। माननीय मोदी जी काम में लगे हैं, शिवराज जी लगे हैं, और जिले में भी सांसद, विधायक, महापौर, पार्षद, हर जनता की, हर व्यक्ति ये चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी ही है जो विकास कर सकती है। आज हम जनता के बीच जब जा रहे हैं तो हमें जनता का पूरा स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है, और जनता ये जानती है कि विकास कार्य इन्हीं के द्वारा हो सकता है। आज हमें अभूतपूर्व आशीर्वाद मिल रहा है। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता बूथ से लेके आगे तक के सभी निचले स्तर तक कार्यकर्ता काम कर रहा है, और सभी जगह हमें भारतीय जनता पार्टी के लिए सहयोग, आशीर्वाद प्राप्त होता ही जा रहा है। इस आशीर्वाद से मैं भी बहुत ही उत्साहित और कार्य के प्रति बहुत ही सजग और जिम्मेदार हूँ। मैं ये उद्देश्य लेके उतरी हूँ कि जनता में जिस भी चीज़ के विकास के लिए लोग अपेक्षा रख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, मैं उन अपेक्षाओं में खरी उतरूं, ऐसे विचार लेके मैं जनता के बीच जा रही हूँ। आप अपने वार्ड में काम क्या, विकास या काम क्या करने की सोच रही हैं, थोड़ा उस बारे में जनता को बताएं। देखिए, पार्षद के दायरे के जो काम होते हैं, रोड, नाली, लाइट, बिजली, ये सभी काम तो पार्षद करता ही है। लेकिन मैंने एक ये उद्देश्य लेके जनता के बीच गई हूँ। मैं चूँकि पुनः पार्षद की टिकट मिली, मुझे 5 साल का अनुभव है, मैंने राजनीति की है, जनता के बीच गई हूँ। जनता से हमने ये तो काम करने का हम वादा कर रहे हैं कि रोड, नाली, बिजली तो मिलेगी, लेकिन एक मेन उद्देश्य ये है कि आज भारतवर्ष में जितनी भी योजनाएं चल रही, माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं, माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाएं, जो मोटी मोटी गिन पाना तो बहुत मुश्किल है, योजनाएं बहुत सी, आयुष्मान कार्ड योजना है माननीय मोदी जी की, शिवराज जी की कन्यादान योजना है, संबल योजना है, विधवा पेंशन है, ऐसी जो जितनी भी योजनाएं हैं, कई कारणों से लोग इसका लाभ नहीं ले पाते, बहुतों को मालूम नहीं है, उनको जागरूक करना है। मेरा उद्देश्य ये है कि जितनी भी योजनाएं सरकार ने बनाई है और जो इसके पात्र हैं, मैं उन योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचा सकूं, यही उद्देश्य लेके जनता के बीच जा रहे हैं। तो आप कैंप भी लगाएंगी समय समय से, लोगों को बताएंगी भी, उनको पहुंचाने का भी पूरा प्रबंधन करेंगी।
ऐसा कुछ प्रोग्राम है आपका? जी, हमने पूर्व में भी जब हम पार्षद थे, हमने कैंप के द्वारा लोगों को योजनाओं के द्वारा जो योजनाओं के लाभ थे, जो कार्ड वगैरह बनते थे जिनके, वो हमने कार्ड भी बनाए, श्रमिक कार्ड बनवाए, ईवी कार्ड बनवाए, ऐसे कई काम हमने शिविर लगा के किया है। और जनता का और भी जो काम होगा हम आगे यही लेके चल रहे हैं कि इसी तरह से हम काम करेंगे जनता के। ठीक है जी। दोस्तों, आपके सामने एक लेडी हैं जिन्होंने अपने पति की जान बचाने के लिए अपनी एक किडनी भी दी। ये भगवान को मंजूर नहीं था, उनकी किडनी देने के बावजूद वो हमारे बीच में नहीं है। तो हमें एक इस पूरा विषय में ये भी देखना है कि थोड़ा अपना स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना है। और अब रेनू राकेश कोहली जी पूरी तरह से कोशिश कर रही हैं इस वार्ड को और डेवलप करें, योजनाएं आपके सामने प्रस्तुत कर सकें, एक अच्छे से अगले 5 साल का टेन्योर इस वार्ड को मिले। रेनू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने वार्ड में तरक्की करें, वार्ड को आगे बढ़ाएं। आप हमारे चैनल के द्वारा अपने वोटरों को कुछ अगर संदेश देना चाहें तो आपका स्वागत है। ये सवाल आपका बहुत ही उम्दा है। वास्तव में इस वार्ड की जो जनता है, उनके लिए मेरे पति बेटे रहे इस वार्ड से, और मैं इस वार्ड की बहू हूँ। आज अगर ये वार्ड उनको अपने बेटे को एक सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहता है, जो उन्होंने जनता के लिए जो किया है, उन्होंने अपने जीवन की भी परवाह नहीं की, जन सेवा में इतने आतुर हो गए कि वह अपना जीवन ही खो बैठे। तो मैं जनता से यह आशीर्वाद मांगती हूँ और ये उनसे अपील करती हूँ कि अगर आपने अपने इस बेटे की सेवा से अपने उस बेटे को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहती हैं, तो उसकी तारीख होगी 6 जुलाई। 6 जुलाई को आप सब भारतीय जनता पार्टी को वोट करिए और इस वार्ड को विजय बनाइए और विकास की ओर ले चलिए। यही आप सबकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी डॉक्टर राकेश कोहली के लिए, और यही आशीर्वाद मैं जनता से मांग रही हूँ कि ये आशीर्वाद आप मुझे दें और डॉक्टर साहब को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। 6 जुलाई मतदाता जिस दिन वोटिंग होना है, उस दिन आप डॉक्टर साहब को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी, धन्यवाद। थैंक यू।